नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर नए और पुराने नेतृत्व के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसने पार्टी के भीतर का कलह भी उजागर कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कई कड़े और बड़े कदम उठाकर ये साफ कर दिया है कि टीएमसी में अंतिम फैसला और नेतृत्व उनका ही रहेगा। कहा जा रहा है कि टीएमसी में ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का कद और बढ़ गया है, जिससे ममता बनर्जी पूरी तरह से असहज हो गई हैं। बुआ की कुर्सी पर भतीजे के बैठने की चर्चा तेज होने लगी है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, अपने ही नेता इसकी मांग भी करने लगे हैं, जिसने ममता बनर्जी की बौखलाहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी की बढ़ती लोकप्रियता से ममता बनर्जी काफी परेशान हो उठी है। अब उनको अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बुआ और भतीजे के बीच बढ़ती तकरार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता ने क्यों दिखाई अभिषेक बनर्जी को हद? क्या टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? कैसे बुआ और भतीजे के बीच बट गई टीएमसी? किसने बढ़ाई बंगाल की राजनीति में हलचल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने के साथ साथ टीएमसी में हलचल मचा दी है। लंबे समय से पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति का दबदबा बरकरार रखने वाली ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि अपने घर में ही घिर रही हैं। कुछ समय से उनकी पार्टी टीएमसी के अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी मुखरता से अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। यही कारण है कि पार्टी के पुराने और नए गुटों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी और सरकार में अंतिम जो फैसला होगा वो उन्हीं का होगा। ममता के इस रुख से लोगों को बाहुबली फिल्म को यू डायलॉग याद आ गई, जिसमें शिवगामी ने कहा था कि मेरा वचन ही शासन है। लग रहा है ममता बनर्जी वही दोहरा रही। क्या है अभिषेक बनर्जी से समर्थकों की मांग? असल में टीएमसी में तनाव की वजह पार्टी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका और उनका बढ़ता हुआ पावर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ममता के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के पुराने नेता और ममता के करीबी सहयोगियों के बीच घोर असहमति है। पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाने की मांग की, जिससे ये विवाद और गहरा गया। ये वो नेता हैं जो अभिषेक बनर्जी के खासम खास हैं। उन्होंने यह मांग रखकर पार्टी सुप्रीमो को पूरी तरह से असहज कर दिया है। क्यों हुआ पुलिस और प्रशासनिक फेरबदल? ममता बनर्जी ने प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राज्य सीआईडी प्रमुख आर राजकेशन का तबादला कर दिया। इससे पहले उन्होंने सीआईडी में बड़े बदलाव करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही कैबिनेट और पुलिस विभाग में फेरबदल हो सकता है। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि ममता ने यह सब गुस्से में भी किया है और अपने भतीजे को हद दिखाने के लिए किया है। फिलहाल इस पर पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी को लेकर उठते स्वरों के बीच हाल ही में ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों को भी सख्त संदेश दिया है। विधायकों के साथ एक बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। उन्होंने विधायकों से ये भी कहा कि किसी बाहरी संगठन या व्यक्ति से जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो पश्चिम बंगाल की राजनीति है। यहाँ क्या क्या हो रहा है इसकी भनक दिल्ली तक ना पहुंचे, ऐसा कहां हो सकता है? पार्टी में क्या है अभिषेक बनर्जी की भूमिका? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को टीएमसी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन पार्टी के संसदीय मामलों के फैसले वरिष्ठ नेताओं को सौंप दिए गए। ममता ने यह भी सुनिश्चित किया कि पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं को कार्यकारी समिति में जगह मिले। शायद यह भी वजह है कि पार्टी में पुराने और नए गुट के बीच टकराव हो गया है, क्योंकि नए गुट वालों के सर्वे सर्वा अभिषेक बनर्जी बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के इशारे पर ही पार्टी ने अनुशासन बनाए रखने के लिए 3 अलग अलग अनुशासनात्मक समितियां बनाई। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी विरोधी बयान देने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी से माफी मांगी और उनके नेतृत्व में विश्वास जताया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उन्होंने संगठनात्मक बदलाव की सिफारिश की, जिसमें कुछ जिलों के पार्टी प्रमुखों को बदलने का सुझाव दिया। यह प्रस्ताव पुराने नेताओं को रास नहीं आया, जिससे गुटबाजी और बढ़ गई। कहा जाता है कि तब से ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है, जो अब चरम पर है। वहीं टीएमसी में मचे इस बवाल के बीच भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा है और ममता अब उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रही हैं।
हालांकि उधर ममता ने अपने समर्थकों को ये भरोसा दिलाया है कि वह पार्टी और सरकार दोनों को ही नियंत्रित करेगी। उन्होंने हाल ही में कुछ 6 विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत का उदाहरण देते हुए अपने नेतृत्व क्षमता को साबित करने की बात कही। क्यों बट गई ममता बनर्जी की टीएमसी? अब गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उनके बाद घोषित रूप से नंबर 2 का स्थान रखते हैं, यानी कि उनके बाद वही हैं। लेकिन जब उनके सरकार में नंबर 2 बनाने का एक सुझाव आया तो पार्टी पूरी तरह से विभाजित नजर आने लगी, यानी कि बढ़ती हुई नजर आई। इससे ऐसा लगता है कि टीएमसी चीफ ने जितनी आसानी से पार्टी में भतीजे को सेट कर दिया, सरकार में करने की कोशिश की तो बात बिगड़ सकती है। दरअसल हाल में टीएमसी की राजनीति में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें सत्ताधारी दल और सरकार के युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच एक लकीर खिंच गई। किस निगम पार्षद पर हमले से शुरू हुआ विवाद? विवाद की शुरुआत कोलकाता नगर निगम के एक पार्षद सुशांत घोष पर हुए जानलेवा हमले से हुई। इस घटना के फौरन बाद ही कोलकाता के मेयर और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने कोलकाता पुलिस पर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। ममता के बेहद भरोसेमंद फरहाद ने कहा कि अब बहुत हो गया, कोलकाता पुलिस कहाँ है, उनका सूचना तंत्र क्या कर रहा है, मैं कोलकाता पुलिस से कहता हूँ कि अब कार्रवाई करें। इसके बाद दमदम सीट से पार्टी सांसद सौगत राय ने भी कोलकाता पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि 99 mm का पिस्टल बिहार से कोलकाता आ रहा है? इसके बारे में यह सोचने का समय है। निश्चित रूप से यह कोलकाता पुलिस की नाकामी है, लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। अब इस मामले में भरतपुर से टीएमसी एमएलए और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हुमायूं कबीर भी कूद पड़े। उन्हें मौका मिला और उन्होंने सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सरकार में बड़ा पद दिए जाने की पैरवी भी शुरू कर दी। उन्होंने ममता के भतीजे को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाने की मांग कर दी। गौरतलब है कि इस समय यह विभाग खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभाल रही है और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी और पुलिस कमिश्नर तक आरोपों के घेरे में आए थे, तब भी इसका जिम्मा ममता बनर्जी के पास ही था। कबीर के मुताबिक ममता बनर्जी पर कार्यों का बहुत ज्यादा बोझ है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति और इंडिया अलायंस को भी देखना है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी को डिप्टी सीएम बनाने और पुलिस महकमा यानी कि गृह विभाग सौंपने का समय आ गया है। उनके हमनाम और डेबरा के पार्टी विधायक हुमायूं कबीर ने भी पहले के हाँ में हाँ मिला दी। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है, मेरी राय यही सही रहेगी। कुणाल घोष के ट्वीट की चर्चा तेज क्यों? ममता की पार्टी के नेता कुणाल घोष का सोशल मीडिया पर पोस्ट चर्चा का विषय रहा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं खुद राजनीति में एक्टिव हूं या नहीं, इस उभरते सितारे पर मेरी कड़ी नजर रहेगी, यानी कि अभिषेक बनर्जी पर। उम्र में छोटा है, लेकिन जब तक मैं जमीनी स्तर पर सक्रिय हूं वो मेरा नेता है। अभिषेक एक दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे और टीएमसी को एक नए युग में लेकर जाएंगे। तमाम अटकलों के बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संगठन के भीतर बड़े फेरबदल की सिफारिश की, जिसके बाद से ही और ज्यादा बवाल मचना तय हुआ। ऐसे में कहा जा रहा है कि टीएमसी में ये खींचतान पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकती है। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये संकेत दिया है कि पार्टी में अनुशासन और एकता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीएमसी के भीतर चल रही इस गुटबाजी का असर आगामी चुनाव पर भी पड़ सकता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के गुटों के बीच तालमेल पार्टी की सफलता के लिए जरूरी है। बता दें कि ममता के हालिया फैसलों से यही लगता है कि वो पार्टी की सत्ता और फैसला लेने की प्रक्रिया को पुराने नेताओं के नियंत्रण में रखना चाहती है। ममता ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी में उनके फैसले ही अंतिम होंगे। इससे पार्टी में एकता का संदेश देने की कोशिश भी कही जा रही है। हालांकि आंतरिक विवाद जारी रखने की संभावना भी जारी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। हालांकि ममता बनर्जी ने तो शिकंजा कस दिया है और साफ साफ शब्दों में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी के समर्थक ममता की बातों को इतनी आसानी से मान जाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।